आती है, मगर तुमने उस पे भी ऐसे किया। ना तुमने उन्हें राशन दिया है, ना तुमने ईद के कपड़े दिए हैं, और देने को दिया भी क्या, आधा किलो की मिठाई का डब्बा। इससे तो बेहतर ये था कि तुम उन्हें कुछ भी ना देते। बेगम, अपने लेक्चर ना अपने पास रखो। नहीं, मुझे ये बताओ कि ईदी में उनको मैं ये अपना मकान नाम कर दूं, पूरी जायदाद जितनी भी है, अपना कारोबार सब कुछ मुलाजमों के नाम कर दूं, फिर तुम खुश होगी? जितना उनको मैंने दिया है ना, यही बहुत है। ये भी उनकी औकात से बढ़ के है। उनकी अब ज्यादा तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस टॉपिक पे आप दोबारा बात नहीं करनी, समझी? अरे बेगम, आज तुम भी मिठाई के डब्बे लाई हो। लगता है तुमने भी अपनी तरफ से मुलाजमों को देना है। कम से कम 1 किलो तो लाती, आधा किलो के क्यों बनवा के लाई हो? ये मैं बनवा के नहीं लाई, कि हमारे घर के जो मुलाजिम हैं वो हमारे मुंह पर मार कर गए हैं तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। ज्यादा नहीं तो कम से कम 10-20 हजार ही दे देते, उनके घर का राशन आ जाता, उनके बच्चों के ईद के कपड़े आ जाते। मगर तुमने दिए तो ये मिठाई के डब्बे। अब खुद ही संभालो और खाते रहो इन्हें पूरी जिंदगी। बेगम, मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुमने ये डब्बे खोल के देखे हैं? एक बार इस मिठाई के डब्बे को खोल कर तो देखो। एक तो तुमने ऐसी हरकत की है और ऊपर से अब तुम ऐसी बातें कर रहे हो, मुझे तो तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। ओहो, खोलो तो सही, देखो तो सही, अभी पता चल जाएगा। खोलो। अच्छा, खोल लेती हूँ, तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर दो। इसमें तो इतने सारे पैसे हैं। बेगम, बड़े ही बात नसीब है वो मुलाजिम जिन्होंने इस डब्बे को खोलकर एक बार देखने की जहमत भी नहीं की, उल्टा हमारे मुंह पे मार कर चले गए हैं। वाह बेगम, अगर मैं उन मुलाजमों को 10-20 हजार भी ईदी दे देता ना, तो मेरी जात पे कुछ असर नहीं पड़ना था। बस मैं उनको देखना चाहता था कि वो हमारे साथ मुखलिस हैं या नहीं। तो इससे ये साबित होता है कि वो हमारे घर में रहने के काबिल ही नहीं है। मैंने जानबूझ के ये ड्रामा रचा ताकि मेरे सामने आ जाएं कि मुलाजमों में से कौन मेरे लिए मुखलिस है और कौन नहीं। पर यहाँ तो तीनों के तीनों ही मतलब ही निकले। आप सही कह रहे हैं, लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। वाकई उनकी बदनसीबी है कि उन्होंने इसे खोल के देखने की जहमत ही नहीं की।